प्रजामंडल के आगे जो अपन ने पढ़ा था, आज उसके आगे हम पढ़ने चले हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रजामंडल में पहले भारत जो अपने राजनीतिक संस्था बनी थी जो कांग्रेस से, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसी के 2 साल बाद में ये क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और फिर इसी के 85 के बाद में 2 साल बाद में अजमेर के जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट थे, उन्होंने एक कांग्रेस कमेटी का गठन किया था। फिर इसके 1 साल बाद में कांग्रेस के इलाहाबादी अधिवेशन के में जो अजमेर के थे गोपीनाथ माथुर जी, किशन लाल और हरि विलास शारदा ने इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। अब इनको अपन कैसे याद करेंगे? गोपीनाथ माथुर, किशन लाल और हरि विलास शारदा जी का नाम पे ये गोपियाँ जाती हैं कृष्ण जी के दर्शन करने हरी हरी घास पर। तो गोपी से गोपीनाथ माथुर और कृष्ण से कृष्ण लाल और हरी हरी घास से हर विलास शारदा, इन्होंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। ये अजमेर से थे। ठीक है, उसके बाद में हुआ 1920। उसके बाद में 1918 में दिल्ली में जो कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था, उसमें हमारे ये राजस्थान के कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया था राजस्थान की तरफ से। और इन्हीं की कोशिशों से या प्रयत्नों से ये हम एक मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी। तो इनमें किन ने भाग लिया था? 1918 में जो दिल्ली में आयोजित हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसके अंदर भाग लिया था गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदपुर शारदा, विजय सिंह पथिक और गिरधर शर्मा, जमनालाल बजाज, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती जी ने। इन सब ने क्या करा था? दिल्ली में जो कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुआ था, उसके बाद में इन सब ने राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। और इन्हीं की कोशिशों से एक राजनीतिक संस्था बनी थी। एक संस्था का नाम क्या था? राजपूताना मध्य भारत सभा। और ये कहाँ पे बनाई गई थी? दिल्ली के चांदनी चौक में। चांदनी चौक के अंदर एक मारवाड़ी पुस्तकालय था, उसके अंदर इसको बनाया गया था। ठीक है, अब इन सब के नाम कैसे याद करेंगे अपन? गणेश जी शंकर जी के विद्यार्थी बनकर चांद को शरद ऋतु में पाने के लिए शरद ऋतु में विजय पाने के लिए पथ पर चल दिए और जामुन जो लाल लाल होते हैं उनको बाजार से लिए और गिरधर और नरसिंह देव सरस्वती को चढ़ाए। यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण, शारदा से शारदा और विजय सिंह पथ पे चले विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज और गिरधर नरसिंह देव सरस्वती। ठीक है, अब इसके बाद में जो हुआ 1920 में ये कांग्रेस का किसके अधिवेशन हुए? तो किसके? राजपूताना मध्य भारत बनाई गई थी। जो ये कहाँ बनाई गई थी? दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में। इसके जो अधिवेशन हुए, इसका दूसरा अधिवेशन हुआ जो हुआ दिसंबर 1919 में। कांग्रेस के अधिवेशन के साथ ही यह अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये अमृतसर में दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुआ। कहाँ किसके साथ में? कांग्रेस अधिवेशन के साथ में। और जो उसके बाद में जो यहाँ पे ये दूसरा हो गया। और तीसरा देखो नंबर वाइज ऊपर अमृतसर आता है, फिर ये अजमेर आएगा। तो पहला जो दूसरा होता है अमृतसर में, फिर तीसरा हुआ अजमेर में। तीसरा अधिवेशन हुआ मार्च 1920 में जमनालाल की अध्यक्षता में अजमेर में हुआ। फिर जो चौथा हुआ देखो नागपुर के नीचे आता है भारत के अंदर, पहले अमृतसर फिर अजमेर फिर नागपुर। तो नागपुर में चौथा हुआ अधिवेशन और ये हुआ 20 दिसंबर 1920 के अंदर नागपुर के अंदर चौथा अधिवेशन हुआ। इसी चौथे अधिवेशन के अंदर क्या हुआ था? 1920 में
कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस की इसे एक सहयोगी सभा मान लिया गया। किसको संस्था मान लिया गया? कांग्रेस की सहयोगी संस्था, उसको मदद करने वाली एक संस्था मान लिया गया। किसको? राजपूताना मध्य भारत को। ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा को क्या मान लिया गया? कांग्रेस की एक सहयोगी संस्था मान लिया गया। आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए।